वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो क्लास 12th के लिए है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स। इसमें हमें जो पढ़ना है बीटी क्रॉप्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स है जिनका जेनेटिक मटेरियल अल्टर किया गया है या चेंज किया गया है या हम कह सकते हैं मैनिपुलेट किया गया है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ये मेथड हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट में पढ़ा था। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। जो वो मेथड्स थे जिनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड्स, उनमें टोटल जीनोम या होल जीनोम प्लांट का यूज़ किया जाता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें लेबर भी ज़्यादा लगता है। आज का जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, या जिसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये वो टेक्निक है जिसमें किसी प्लांट में जीन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी डेजर्ट जीन जो होंगे जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उस थ्रू है स्पेशल टेक्निक। उस टेक्निक को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जिस प्लांट में ये डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसकी क्यों इतनी अहमियत है, क्यों ये करना पड़ा? क्योंकि जो हमें क्रॉप वहाँ से आएगा, नया प्लांट आएगा, वो इम्प्रूव्ड होगा, उसमें जो क्रॉप यील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, उसकी क्रॉप की जो क्वालिटी होगी वो भी डिजायर्ड क्वालिटी का होगा। जिन क्लाइमेट्स में, जिन सॉइल कंडीशंस में हम उनको ग्रो करना चाहेंगे तो वो वहाँ पर ग्रो होना चाहिए। इस तरह से वो पेस्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए, ड्रॉट रेजिस्टेंट होने चाहिए, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होने चाहिए, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए। वो ये इनका इसका एम और ऑब्जेक्टिव है। तो आज हमें पढ़ने हैं बीटी क्रॉप्स के बारे में, यानी किस तरह हम कुछ क्रॉप्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक के जरिए इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। जो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट है, इस टोबैको प्लांट को तैयार किया गया है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। तो इसमें क्या किया गया है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अल्टर किया गया है। उसमें एक फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो जिस जीन को आइसोलेट किया गया है एक बैक्टीरियम से, जिस बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। उसमें जो जीन आइसोलेट किया गया था, वो जीन कोड करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन टॉक्सिन के लिए, यानी उस बैक्टीरिया में एक टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करता है, उस जो कि इंसेक्ट किलिंग टॉक्सिन होता है, जिससे इंसेक्ट्स मर जाते हैं। तो उस प्रोटीन के लिए जो जीन कोड करता है, उसी जीन को आइसोलेट करके फिर टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करना। फिर जो वहाँ पर नया टोबैको प्लांट बनेगा वो होगा ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट। तो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट जो है, इस जीन की मदद से वहाँ पर उनके अपने इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूस हुए उस प्लांट में। तो जब हम इस प्लांट को ग्रो करते हैं सॉइल में, तो वहाँ पर हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर ही एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस हो जाता है इस जीन की मदद से। इसी तरह से जो नंबर सेकंड में है वो है ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट। ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट को तैयार किया गया है इसी बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस के एक जीन से, जो कि जीन कोड करता था एक प्रोटीन टॉक्सिन के लिए। उस जीन को वहाँ से आइसोलेट किया गया है इस बैसिलस से। तो फिर इसको इस प्लांट में, कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो नया प्लांट बन गया वो बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। तो कॉटन क्रॉप्स में एक बीमारी लगती थी, बॉल वर्म डिजीज, यानी कुछ कैटरपिलर्स या इंसेक्ट पेस्ट्स जिनको, जो इस क्रॉप को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते थे। तो उन बॉल वर्म्स के लिए अब वहाँ पर एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस होता है, जो इंसेक्टिसाइड इन कैटरपिलर्स को ख़त्म कर देता है। तो उसकी वजह से जो वहाँ पर क्रॉप है, क्रॉप की जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा आ गई, उसकी यील्ड भी ज़्यादा आ गई, क्वालिटी भी ज़्यादा आ गई। तो इसी प्लांट को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट, बीटी कॉटन प्लांट इसको बोला जाता है। नंबर थर्ड जो इसमें है वह है ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट। इसी तरह से एक टोमेटो वेराइटी तैयार की गई है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फॉरेन जीन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। जो जीन है वो कोड करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन टॉक्सिन के लिए। तो उसी जीन को इस प्लांट में, टोमेटो प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो टोमेटो प्लांट्स में डिजीज़ लगती है,
थ्रू वेरियस कैटरपिलर्स, यानी उनको बहुत सारे कैटरपिलर्स बहुत ज़्यादा अटैक करते थे, नुकसान पहुंचाते थे इन क्रॉप्स को। तो जो ये नया ट्रांसजेनिक टमाटो प्लांट आ गया, तो उसकी वजह से जो वहाँ पर जीन इसमें है, इसकी वजह से वहाँ पर एक इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस होता है। उस इंसेक्टिसाइड की वजह से ये कैटरपिलर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे पास हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज़ इसकी आ जाती है। तो आज हमने देखा कि किस तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को तैयार किया गया है ताकि जो हमारे क्रॉप्स है उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होने चाहिए, पेस्ट रेजिस्टेंट होने चाहिए, ड्राउट कंडीशंस में वो ग्रो होने चाहिए, इसी तरह से हर एक क्लाइमेट में वो अडाप्ट होने चाहिए। जो इनकी यील्ड होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इम्प्रूव होनी चाहिए। थैंक यू।